हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सिंघाल मैथ्स में। और बाबू आज देख रहे हैं ये आपका मैथ में एलिगेशन टॉपिक है यानी मिश्रण। तो आज हम लोग मिश्रण स्टार्ट कर रहे हैं, आज पहला क्लास है। तो बाबू वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ पे देख रहे हैं एलिगेशन, इसका जो भी कंसेप्ट है इसके सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं और फिर बाबू हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो एलिगेशन में क्या होता है, एलिगेशन यानी मिश्रण, यानी बोलने से ही स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे दो या दो से अधिक वस्तु को मिलाया जाएगा, ठीक है। दो और दो से अधिक वस्तु को जब हम लोग मिलाते हैं और उसका औसत मूल निकालते हैं या औसत वजन निकालते हैं, मूल देगा तो मूल औसत निकालेंगे, अगर आपको वजन देगा तो औसत वजन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, जब दो वस्तु को मिलाते हैं, ठीक है, जब दो वस्तु को मिलाते हैं और उसको औसत अनुपात निकालते हैं, उसका औसत अनुपात निकालते हैं। यहाँ पे एलिगेशन में यही काम होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एलिगेशन। देखिए बाबू, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया दो या दो से अधिक वस्तु को मिलाकर एक औसत मूल का मिश्रण बनाने के अनुपात को निकालने की एक संक्षिप्त विधि है, ठीक है। यह भारित औसत का सरल रूप है, ये बाबू भारित औसत का सरल रूप है। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि दो वस्तु का मूल क्रमशः x और y है और मिश्रण का औसत मूल m है, तो यहां पे दो वस्तु का अलग अलग मूल दिया है और इसका मिश्रण यानी मिलाने के बाद इसका औसत मूल दिया, तो दोनों वस्तु का जो है आपको अनुपात क्या होगा, यानी किस अनुपात में मिलाया जाएगा, ये अनुपात निकालना रहता है। तो यहाँ पे बाबू सिंपल सा है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे एक वस्तु x रुपया का है, एक वस्तु बाबू y रुपया का है, ठीक है। और ये दोनों को मिलाने की क्रिया जो होती है, मिलाना यानी मिश्रण जो करते हैं, तो इसको बाबू इस तरह से क्रॉस करके मिलाते हैं, ध्यान रखना, क्रॉस करके मिलाते हैं। और यहाँ पे क्रॉसिंग जो पॉइंट है बाबू, ये जो आपका क्रॉसिंग जो पॉइंट होगा, क्रॉसिंग पॉइंट पे हम लोग ये मिश्रण का औसत लिखते हैं, मिश्रण का औसत जो दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर मिश्रण का औसत मूल्य कितना है, m है, तो m लिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ये दोनों को घटाकर इधर लिखते हैं और ये दोनों को घटा के इधर लिखा जाता है बाबू। अब देखिए जैसा कि देख रहे हैं x छोटा है m से, x छोटा है m से यानी m बड़ा है, तो ये दोनों का अंतर लिखेंगे तो बाबू यहाँ पे m माइनस एक्स होगा। और यहाँ पर देखिए y जो है बाबू, y जो है बड़ा है m से, तो इसका मतलब y में से इधर क्या होगा, m लिखाएगा घट के, और यही जो अनुपात आएगा यही दोनों का औसत, यहाँ पे औसत से घट के जो अनुपात आता है यही अनुपात हमको बाबू निकालना रहता है, ठीक है। अब देखिए आगे जो है कुछ पॉइंट है और उस पॉइंट को आप लोग बाबू ध्यान में रखेंगे। जब भी आपको एलिगेशन यानी जब दो या दो से अधिक वस्तु को मिक्स करना रहता है तो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस करके बाबू मिक्स करते हैं। और यहाँ पे जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है ना, क्रॉसिंग पॉइंट जो होता है, क्रॉसिंग पॉइंट पे दो वस्तु का जो है औसत मिश्रण लिखते हैं। औसत मिश्रण का मूल्य जो भी हो या औसत मिश्रण का वजन जो भी हो, यहाँ पे बाबू क्रॉसिंग पॉइंट पे आपको लिखना है। अब देखिए इसका कुछ पॉइंट है और इस पॉइंट को बाबू आप लोग हमेशा ध्यान में रखना है। देखिए सभी मान एक ही इकाई में होने चाहिए। उदाहरण के लिए बाबू आपका हो गया, जैसे किलो में है तो सारा मान किलो में, पहला वस्तु भी किलो में होना चाहिए, दूसरा वस्तु भी किलो में होना चाहिए, और उसका औसत मिश्रण यानी औसत मूल्य जो देगा वो भी आपको बाबू यहाँ पे औसत जो देगा वो भी किलो में होना चाहिए। अगर लीटर में है तो प्रत्येक लीटर में होना चाहिए, अगर रुपया में है तो प्रत्येक बाबू रुपया में होना चाहिए, अगर मीटर में है तो प्रत्येक मीटर में होना चाहिए। ये चीज आपको बाबू ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट इसका है, औसत मूल्य मिश्रण का मूल्य हमेशा एक वस्तु से अधिक और दूसरी वस्तु से कम होना चाहिए। ये बात पहले ही बोले हैं, औसत मूल्य जो होता है ना, दोनों वस्तु के मूल्य के बीच का होता है, ठीक है। जैसे एक है 50 रुपए के जी, एक है 80 रुपए के जी, तो औसत मूल्य जो होगा वो बाबू 50 और 80 के बीच का ही होगा औसत मूल्य। यही पॉइंट में आपको लिखा गया है। और तीसरा पॉइंट है, परिणाम प्राप्त अनुपात उन मात्राओं का होता है जिनके आधार पर मूल्य निर्धारित है। जैसे यदि भाव प्रति किलो है तो अनुपात
अनुपात वजन या मात्रा का होगा। यानी भाव प्रति किलो है तो अनुपात जो है बाबू वजन या मात्रा का होगा। यानी यहां पर कहने का मतलब है जैसे 50 रुपए केजी है और 60 रुपए केजी है, तो आप औसत जो है औसत मूल्य से उसको जब हम लोग अनुपात निकालते हैं, वो अनुपात जो निकलता है 50 रुपए केजी वाला कितना वस्तु है और 80 रुपए केजी वाला कितना वस्तु है, यानी दोनों वस्तु के मात्रा का अनुपात निकलता है। ठीक है, मात्रा या वजन का अनुपात आपको निकल के आता है। यानी यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट भी बाबू क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल पहले देते हैं, एग्जाम्पल से आपको बाबू एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए आपको बाबू यहाँ पे जैसे ध्यान देना है, जैसे एक एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बाबू जैसे आपको लिखा गया 20 रुपए केजी और 30 रुपए केजी की दाल किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण जो है 24 रुपए प्रति केजी हो जाए, 24 रुपए प्रति केजी हो जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए। तो बाबू देख रहे हैं एक 20 रुपए केजी का है और एक आपको 30 रुपए केजी का है। एक 20 रुपए केजी का है, एक है 30 रुपए केजी का है, रुपए केजी, ठीक है, रुपया केजी का, रुपए प्रति केजी। और इसका औसत जो है, औसत यानी मिश्रण का औसत मूल्य जो है 24 रुपए प्रति केजी है, 24 रुपए प्रति केजी है। तो बाबू यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पे जो आप रेशियो निकालेंगे, रेशियो जो निकालेंगे वो मात्रा का रेशियो निकलेगा, वजन यहां पे रेशियो निकलेगा। यानी 20 रुपए केजी वाला कितना वस्तु है और 30 रुपए केजी वाला कितना वस्तु है, यानी उसकी मात्रा का अनुपात निकलता है। अब देखिए जैसे ये दोनों का डिफरेंट इधर बाबू आ जाएगा 30 24 का 6 और इधर जो है 20 और 24 का 4, इसको काट लेंगे तो 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में ये वस्तु जो है मिलाया गया। यानी 20 रुपए केजी वाला अगर 3 किलो वस्तु होगा तो 30 रुपए केजी वाला 2 केजी वस्तु होगा। यही जो है यहाँ पे जो ये अनुपात निकलता है बाबू, ये मात्रा का अनुपात निकलता है या वजन का अनुपात निकलता है, मात्रा या वजन। यानी ये दर्शाता है अनुपात जो वस्तु जो है किस रेशियो में मिक्स है, यानी कितना कितना वस्तु मिक्स है, यानी वस्तु की मात्रा या वजन का अनुपात निकलता है। तो ये चीज बाबू हमेशा ध्यान में रखेंगे। चलिए आपको कंसेप्ट हमें लगता है लगभग क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो बाबू कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे और क्वेश्चन से और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बाबू जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोर्ड पे, पहला क्वेश्चन है, आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए एक पंसारी 60 रुपए केजी प्रति केजी वाला वस्तु है यानी चाय है, तथा दूसरा 65 रुपए प्रति केजी वाला चाय है को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए बाबू ये 60 रुपए प्रति केजी है, 60 रुपया प्रति केजी है, ध्यान देना, ये 60 रुपए प्रति केजी है बाबू। और एक वस्तु है 65 रुपये प्रति केजी, एक है 65 रुपया प्रति केजी का वस्तु है। ठीक है, अब देखिए दोनों वस्तु को जो है किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 68.20 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो बाबू यहां पर गौर करिएगा 10%, ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10। पीछे भी इस तरह का बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। 10%, परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100 काटिएगा 1/10। लाभ, लाभ कहने का मतलब वृद्धि होता है, ठीक है, हानि का कहने का मतलब कमी होता है। लाभ बोला है तो मतलब वृद्धि होगा, यानी 10 1 11/10। बाबू जरा गौर करना, ये जो है वस्तु का क्रय मूल्य है, 60 रुपए केजी का वस्तु है, यानी वस्तु का ये बाबू क्रय मूल्य दिया, ये वस्तु का क्रय मूल्य दिया, ये भी वस्तु का क्रय मूल्य दिया। तो आपको पीछे हम बताए थे अगर ये वस्तु क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो यहां पर भी बाबू इसका जो औसत जो है, औसत मूल्य जो लिखिएगा वो क्रय मूल्य ही होना चाहिए। अगर ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो ये भी विक्रय मूल्य ही होगा। यानी राशि यहां पर तीनों सेम होना चाहिए। ऐसा ना कि ये क्रय मूल्य दिया, ये क्रय मूल्य दिया, तो यहां पर विक्रय मूल्य लिख देंगे। 68.20। बाबू ध्यान देना,
ये 68.20 जो है ये आपको विक्रय मूल्य दिया है, बेच रहे हैं, इतना रुपए केजी बाबू बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य ये है। तो यहाँ पे हमें जो लिखना है औसत में वो क्रय मूल्य लिखना है। तो आप जानते हैं क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं बाबू 10% वृद्धि का मतलब 11/10। क्रय मूल्य जो है यहाँ पे इतना रुपया प्रति केजी बेचने से लाभ हो रहा है, मतलब फायदा हो रहा है। इसका मतलब खरीदा हुआ होगा बाबू इससे कम में, क्रय मूल्य होगा इससे कम, तो कम होगा इसलिए बाबू कम वाला ऊपर लिखिएगा, ज्यादा वाला नीचे लिखिएगा। अब देखिए दशमलव हटा दीजिएगा, डबल जीरो होगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो बाबू कट जाएगा, 11 से काटिएगा, 11×6 66, 11×2 22, यानी यहाँ पे कितना होगा 22 रुपया। इसका क्रय मूल्य कितना होगा 22 रुपया होगा। अब बाबू इसको इधर घटा देंगे 3 आएगा, इधर घटा देंगे 2 आएगा, यानी वस्तु जो है मिक्स जो किया गया, मिश्रण जो वस्तु का है वो 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण जो होगा वस्तु का बाबू वो 3:2 के अनुपात में होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो बाबू यहां पर आप ध्यान दिए, यहां पर देख रहे थे सीपी है यानी वस्तु का क्रय मूल्य है, यहां पर भी बाबू वस्तु का क्रय मूल्य है। तो यहां पर जो हमें लिखना है वो भी वस्तु का क्रय मूल्य ही लिखना है, लेकिन यहां पे 68.20 जो दिया था वो आपको वस्तु का विक्रय मूल्य दिया था। तो विक्रय मूल्य दिया था तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो जान रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइएगा, जो 68.20 के हिसाब से बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब वस्तु का दाम जो है 68.20 से कम होगा, और कम करने के लिए बाबू कम वाला ऊपर रखना है, ज्यादा वाला नीचे रखना है। कटिंग कर लेंगे 62 आ जाएगा, घटा लिए रेशियो निकल गया, वस्तु की मात्रा निकल गया, यानी 60 रुपए केजी वाला 3 किलो होगा तो 65 रुपए वाला 2 केजी होगा। ये वस्तु का मात्रा या वजन का रेशियो निकलता है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। चीनी की मात्रा का वह अनुपात जिसमें 20 रुपए प्रति केजी वाली चीनी को, यानी बाबू 20 रुपया प्रति केजी वाला चीनी है, ठीक है, 20 रुपए प्रति केजी वाला चीनी को 15 रुपए प्रति केजी वाला चीनी, 15 रुपए प्रति केजी वाला चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने पे न लाभ होता है और न ही हानि होता है। 16 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचने पे, 16 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचने पे न लाभ होता है और न ही हानि होता है। तो लाभ और हानि, आपको न लाभ होगा न ही हानि होगा, ये किस कंडीशन में बाबू होता है? जब वस्तु को जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेच देंगे तो हमें न लाभ होगा न ही हानि होगा। इसका मतलब है जो ये 16 रुपया है यही वस्तु का क्रय मूल्य भी है और यही वस्तु का विक्रय मूल्य भी है। तो हम जानते हैं ये बाबू क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। एक वस्तु 15 रुपए किलो के भाव से खरीदे हैं, एक 20 रुपए किलो के भाव से खरीदे हैं, तो औसत मूल्य जो है इसका, औसत क्रय मूल्य यहाँ पे बाबू 16 रुपया ही होगा, क्योंकि 16 के भाव से बेचने पे न लाभ हो रहा है बाबू न ही हानि हो रहा है। तो यहाँ पर जानते हैं जितना में खरीदेंगे उतना ही में बेच देंगे तो न लाभ होगा न ही हानि होगा, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य भी 16 रुपया ही रहेगा और विक्रय मूल्य जब लेना पड़ता तो भी 16 रुपया ही होता बाबू। अब देखिए दोनों का अंतर इधर बाबू 1 होगा और इधर दोनों का अंतर 4 होगा, यानी वस्तु जो है किस अनुपात में मिलाया गया? वस्तु जो है 1:4 के अनुपात में मिलाया गया, यानी बाबू आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यानी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बताइए बाबू कोई परेशानी है क्या? बहुत आसान है चैप्टर, मजा आ जाएगा, समझे? बस क्वेश्चन कुछ करेंगे, देखिए कितना मजा आता है क्वेश्चन करने में, बहुत ही आसान चैप्टर है। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, 6.20 रुपए प्रति किलो वाले चावल और 7.2 रुपए प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 6.5 रुपए प्रति किलो हो जाए? बाबू कितना आसान है, देखिए 6.20, 2 के बाद जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं है, दशमलव के बाद जानते हैं जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं होता, और एक जो है बाबू 7 रुपया 20 पैसा किलो वाला वस्तु है, और ये दोनों मिश्रण जब दोनों को मिलाते हैं
तो मिश्रण का क्रय मूल्य बाबू 6.5 यानी 6.5 रुपए प्रति किलो हो जाता है। ठीक है, तो बोला बताइए उस वस्तु को किस अनुपात में मिलाया गया, उस वस्तु को किस अनुपात में मिलाया गया है, ये रेशियो बाबू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा के इधर लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे बाबू, घटाएंगे इधर 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 होगा, यानी दशमलव ये 7 आया। इधर बाबू घटाएंगे तो 0.3 आएगा। अब दशमलव से दशमलव हट जाएगा, यानी आपको रेशियो जो आएगा बाबू 7:3 का रेशियो आएगा। कितना का अनुपात, 7:3 का रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बाबू करेक्ट आंसर है। यानी मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया, 7:3 के अनुपात में मिलाया गया। यानी ये दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो बाबू दोनों प्रकार के चावल को 7:3 के अनुपात में मिलाया जाए। मतलब पहला वाला 7 केजी चावल होगा तो दूसरा वाला 3 केजी चावल होगा। ये जो बाबू आपको यहाँ पर रेशियो जो निकलता है, जानते हैं वस्तु के मात्रा या वजन का रेशियो निकलता है, मात्रा या वजन का रेशियो निकलता है। क्लियर है, बताइए कोई डाउट है क्या? बिल्कुल सिंपल है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यापारी 50 किलो चीनी का कुछ लागत 8% लाभ पर तथा शेष को 18% लाभ पर बेचता है। यदि उसका औसत लाभ 14% हो तो 18% लाभ पर उसने कितना चीनी बेचा। अब देखिए बाबू यहाँ पर लाभ का ही कहानी है। 50 किलो चीनी है, टोटल बाबू 50 केजी चीनी है, जिसमें से कुछ 8% लाभ पर बेचा, कुछ बाबू 8% लाभ पर बेचा, और कुछ जो है 18% लाभ पर बेचा, 18% लाभ पर बेचा। और उसका औसत लाभ बाबू यानी दोनों को मिलाते हैं और यहाँ पे जो क्रॉस पॉइंट होता है वो औसत वहां पे लिखाता है। दोनों का औसत वजन या औसत मतलब वजन हो या मात्रा हो, चाहे जो भी चीज हो, यहाँ पे औसत लिखाता है। तो दोनों का औसत लाभ कितना परसेंट है बाबू, 14% है। इसको घटा लेंगे तो इधर 4% होगा और इधर घटा लेंगे तो बाबू 14, 8 6 14 यानी 6% होगा। काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6 यानी 2:3 के अनुपात में मिलाया गया, यानी 2:3 के अनुपात में बेचा गया, बेच रहे हैं। ठीक है, तो बेचा गया 2:3 के अनुपात में। यानी कहने का मतलब पहला जो है बाबू, पहला 8% लाभ पर अगर 2 केजी बेचेंगे तो 18% लाभ पे 3 केजी बेचना पड़ेगा। कितना बेचना पड़ेगा बाबू, 3 केजी। अब देखिए 8% लाभ और 18% लाभ दोनों प्रकार के वस्तु को मिलाकर टोटल वजन है बाबू 50 केजी, लेकिन टोटल वजन रेशियो में 3 2 5, टोटल वजन रेशियो में दोनों मिलाकर 5, लेकिन दोनों मिलाकर दिया था 50, 5 बराबर 50, तो बाबू रेशियो 1 का मान 10 केजी। इसका मतलब है 8% लाभ पर 10 दूना 1 का वैल्यू 10, तो 2 का वैल्यू बाबू 10 दूना 20 केजी। यानी कहने का मतलब 8% लाभ पे 20 केजी वस्तु बेचे। अब देखिए 18% लाभ पे 1 का वैल्यू 10 है तो बाबू 18% लाभ पे 3 बेचे हैं, 1 का वैल्यू 10 तो 3 का वैल्यू 10 या 30 केजी। अब देखिए दोनों प्रकार के वस्तु को मिलाकर 30 50 केजी पूरी गया ना। इसका मतलब है 50 केजी में से आपको 8% लाभ पे 20 केजी बेचे, 18% लाभ पर 30 केजी बेचे। तो आपसे पूछा गया 18% लाभ पर उसने कितना चीनी बेचा, तो बाबू 18% लाभ पे 30 केजी वस्तु बेचा, 30 केजी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बाबू ए कंप्लीट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट आंसर है 30 केजी। बताइए कोई डाउट है बाबू? बिल्कुल आसान लग रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा जाए बाबू अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू 5, 2 प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पे 10% का लाभ होता है। यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 10 रुपए प्रति किलो हो तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य कितना होगा बाबू, ये आपसे पूछा गया। दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य बाबू
कितना होगा ये आपसे पूछा गया। देखिए बाबू ध्यान देना, पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य है 10 रुपया और दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य नहीं है मालूम बाबू, x रुपया मान लिए। अब दोनों को मिलाएंगे, ये बाबू सीपी है, देखिए चावल का क्रय मूल्य है, ये भी बाबू क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर रेशियो यानी यहाँ पे क्रॉस करने के बाद औसत मूल्य जो लिखाएगा ये भी आपको क्रय मूल्य ही लिखाएगा। वस्तु का मिश्रण का क्रय मूल्य, वस्तु के मिश्रण का क्रय मूल्य यहाँ पर लिखाएगा। लेकिन बाबू यहाँ पे क्वेश्चन में बेचा है, बोला है क्वेश्चन में 22 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचे हैं, यानी मिश्रण को 22 रुपए केजी के भाव से बेचे हैं बाबू। ये जो दिया है आपको एसपी दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, लेकिन 22 यहाँ पर लिखाएगा क्या? नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा? यहाँ पे बाबू मिश्रण का क्रय मूल्य लिखना है, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य है, इसका मतलब है यहाँ पर भी मिश्रण का क्रय मूल्य ही लिखाएगा। हम बोले थे तीनों राशि बाबू सेम होना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए 22 रुपए भाव से बेचने पे 10% का लाभ होता है बाबू। 10% का मतलब जानते हैं बाबू 1/10, परसेंट का मतलब बट्टा 100 काटेंगे 1/10, और बाबू लाभ होता है तो बोले थे जोड़ कर लिखना है, यानी 11/10। अब देखिए ये 22 रुपया के भाव से बेचने पे लाभ होता है, 22 रुपया में किसी को सामान देते हैं तो लाभ होता है आपको, इसका मतलब आपका क्रय मूल्य बाबू खरीद जो होगा 22 से कम होगा। कम में खरीदे होंगे तब तो 22 में बेच रहे हैं तो फायदा हो रहा है, कम होगा। कम करने के लिए कम वाला बाबू ऊपर होता है, कम करना है तो कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे। 11 दूना 22, दूध है कि 20 रुपया केजी, यानी कहने का मतलब है मिश्रण का क्रय मूल्य होगा 20 रुपया केजी। कितना होगा बाबू? 20 रुपया केजी होगा। अब देखिए इधर घटाएंगे तो बाबू x माइनस 20 होगा, और इधर घटाएंगे तो बाबू दोनों का अंतर 20 में से 10 जाएगा तो 10 होगा, यानी दोनों प्रकार के वस्तु का आपको अनुपात निकल के आ गया x माइनस 20 अनुपात 10, x माइनस 20 अनुपात 10। लेकिन बाबू यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बाबू ध्यान देना, यानी इतना x माइनस 20 अनुपात का मतलब बाबू बट्टा होता है 10, और लेकिन ये दोनों का अनुपात जो है दिया गया बाबू 3:2 के अनुपात में मिलाया गया, मतलब लिखेंगे 3/2, क्रॉस गुना कर लेंगे 2x माइनस 20 दूना 40 बराबर 10 तिया बाबू 30। अब देखिए 40 उधर चला जाएगा, 2x बराबर प्लस में हो जाएगा 40 30 70 बाबू, x बराबर कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा बाबू 35, यानी कितना हो जाएगा बाबू? 35। x बराबर कितना हो जाएगा? 35। यही आपको निकालना था, 35 रुपए केजी। ऑप्शन नंबर सी बाबू आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बताइए कोई डाउट है? बहुत आसान था। तो यहाँ पर सिंपल है बाबू, सिंपल सा है, आपको एलिगेशन मतलब मिश्रण यानी क्रॉस करके निकालना रहता है। यहाँ पे हमको औसत मान लिखाता है, यहाँ पे दोनों वस्तु का मान लिखाता है, क्लियर है। लेकिन हमेशा याद रखना जब भी लिखाएगा यहाँ पर लाभ लिखाएगा तो यहाँ पर भी लाभ लिखाएगा, तो बाबू यहाँ पर भी मिश्रण का लाभ ही लिखाएगा। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य लिखाएगा वस्तु का तो यहाँ भी वस्तु का क्रय मूल्य ही होगा, तो यहाँ पर भी बाबू मिश्रण का क्रय मूल्य ही होगा। अगर यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य होगा तो यहाँ भी वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, तो बाबू यहाँ पर भी मिश्रण का विक्रय मूल्य ही होगा। ये चीज बाबू हमेशा याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोना 10 गुना भारी है पानी से, जबकि तांबा 9 गुना भारी है सोना से, भारी है, ठीक है। सोना तथा तांबा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 12 गुना भारी हो? देखिए सोना बाबू 10 गुना भारी है पानी से, देखिए सोना 10 गुना भारी है पानी से, किससे भारी है? पानी से, यानी यहां पर जो लिखाया है ये पानी से कितना गुना भारी है, तो अगला भी जो लिखाएगा वो पानी से कितना गुना भारी है। तांबा जो है 9 गुना भारी है पानी से, यानी 9 गुना। अब यहाँ पे बाबू जो मिश्रण में लिखाएगा, मिश्रण में यहाँ पे औसत जो लिखाएगा ये भी पानी से कितना गुना भारी है यही चीज लिखाएगा। तो देख रहे हैं बाबू मिलाया जाएगा तो मिश्रण जो है पानी से, यानी मिश्रण जो है पानी से 12 गुना भारी है, तो बाबू 12 लिखेंगे।
तो बोला ये किस अनुपात में मिलाया जाएगा, बताइए ये किस अनुपात में मिलाया जाएगा। तो बाबू क्रॉस यहां पर घटा लेंगे, हम लोग जानते हैं इधर घटेगा 9 3 12 और बाबू इधर घटेगा 10 2 12, यानी 3:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 3 2 ही होगा ना, 9 3 12, 10 गुना भारी है और 9 गुना भारी है, और मिलाया जाए तो मिश्रण पानी से 12 गुना भारी है। 9 3 12, 10 2 12, 3:2 होगा। बाबू यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन को बना लीजिए, 3:2, ऑप्शन सी को बना लेते हैं। एरर है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, हो जाता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। चलिए, यानी देख रहे हैं बाबू बिल्कुल सिंपल था, कोई परेशानी आपको नहीं है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 रुपए प्रति किलो वाली 25 किलो चाय के साथ, 25 किलो यहाँ पे बाबू 24 रुपए प्रति किलो वाली 25 किलो चाय के साथ 42 रुपए प्रति किलो वाली कितनी चाय मिलाई जाए ताकि 40 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पे 25% का लाभ हो। यानी देखिए 24 रुपए किलो वाला, 24 रुपए किलो वाला, ठीक है, ये जो है दाम है, 24 रुपए किलो वाला है, ये वस्तु का दाम है, और 42 रुपए किलो वाला वस्तु के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। और बाबू 24 रुपए किलो वाला, 24 रुपए किलो वाला 25 केजी है, यानी 25 केजी है, ध्यान रखिएगा, 24 रुपए किलो वाला 25 केजी चाय है, और 42 रुपए वाली चाय जो है कितना इसमें मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 40 रुपए के दाम से बेचने पे 25% का लाभ हो। देखिए बाबू 25% का मतलब 25% का मतलब बट्टा में 100 काटिएगा 1/4, और लाभ होता है तो जोड़ कर लिखते हैं यानी 5/4। अब देखिए बाबू ध्यान देना, आपके मन में आ रहा होगा यहां पे 40 लिख दे क्या, बिल्कुल नहीं। 40 जो है बाबू मिश्रण का विक्रय मूल्य है, 40 रुपए किलो बेचा गया है, लेकिन यहां पर 24 रुपए क्रय मूल्य है, 42 रुपए क्रय मूल्य है, तो यहां पर मिश्रण का क्रय मूल्य ही लिखना पड़ेगा, मिश्रण का विक्रय मूल्य नहीं लिख सकते हैं। तीनों राशि सेम होना चाहिए बाबू। तो अब देखिए ये 40 रुपया जो है ये विक्रय मूल्य है, 40 रुपये बेचने से हमें लाभ हो रहा है 25% का। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा, मिश्रण का क्रय मूल्य जो होगा 40 रुपया से बाबू क्या होगा, कम होगा, 40 रुपया से कम होगा। और कम करने के लिए बाबू कम वाला को ऊपर रखिए, ज्यादा वाला को नीचे रखिए, 5 8 40, 8 चौके 32, यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो, यानी वस्तु का मिश्रण का, वस्तु के मिश्रण का क्रय मूल्य होगा बाबू 32। क्रॉस घटा लेंगे, क्रॉस घटा लेंगे, 24 8 32, बाबू काटिएगा, काटिएगा, ये कटेगा, कितना से कटेगा भाई, 2 से कटेगा, 2 से बाबू ये कटेगा आपका, 2 पचे 10, 2 चौके 8, यानी 5:4 के अनुपात में वस्तु को मिलाएंगे। लेकिन हमें वस्तु को किस अनुपात में मिलाएंगे ये चीज हमें नहीं पूछा गया था। पूछा गया था 24 रुपए वाला 25 केजी है, तो 42 रुपए वाला कितना केजी मिलाया जाएगा, 42 रुपए वाला कितना केजी मिलाया जाएगा। तो 24 रुपए वाला अनुपात में अगर 5 केजी है तो 42 रुपए वाला अनुपात में 4 केजी होगा। लेकिन 5 का वैल्यू बाबू यहाँ पे 5 का वैल्यू दिया है, 5 का वैल्यू दिया है 24 रुपए वाला 25 केजी, तो अनुपात 1 का मान होगा 5 25, अनुपात 1 का मान 5 होगा, तो बाबू अनुपात 4 का मान, अनुपात 4 का मान, 1 का मान 5, तो 4 का मान 4 गुने 5 यानी 20 केजी। कितना होगा बाबू, 20 केजी, यानी 42 रुपए वाला 20 केजी वस्तु मिलाया जाएगा, 42 रुपए वाला 20 केजी वस्तु मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बाबू आपका करेक्ट आंसर है। बताइए कोई परेशानी है, सिंपल लग रहा है, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, देखिए बाबू ध्यान देना। एक आदमी 2 घोड़ा 1350 रुपया में खरीदता है, जिसमें एक पर 6% हानि होती है और दूसरे पर 7.5% का लाभ होता है, जबकि पूरे सौदे पे उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। घोड़ा का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए बाबू जरा गौर करना, एक 6% हानि पर बेचा गया, 6% बाबू हानि पर बेचा गया, और दूसरा जो है 7.5%
लाभ पर बेचा गया। अब देखिए ये दोनों का मिक्स, यानी ये लाभ पर कुछ बेचा गया कुछ हानि पे, लेकिन दोनों का मिक्स बात, यहां पे दोनों का मिश्रण लिखा था, दोनों का मिश्रण, और दोनों का मिश्रण है, न लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रहा है। न लाभ हो रहा है बाबू, न ही हानि हो रहा है। इसका मतलब है दोनों का मिश्रण जो है, दोनों का मिश्रण है जीरो। दोनों का मिश्रण बाबू जीरो, न लाभ हो रहा है न ही हानि हो रहा है। इसका मतलब दोनों का मिश्रण बात जो है, दोनों का मिक्स बात जो है वो जीरो हो गया। तो इधर होगा बाबू 7.5 और इधर होगा 6। अब दशमलव उड़ा दीजिएगा तो इधर एक जीरो जाएगा। 15 चौके 60, 15 पचे 75, यानी दोनों घोड़ा का दाम जो है 5:4 के अनुपात में। दोनों घोड़ा का दाम बाबू 5:4 के अनुपात में है, यानी दोनों घोड़ा को मिलाकर अनुपात में 5-4-9 रुपया है। दोनों घोड़ा का दाम मिलाकर 5-4-9 है, लेकिन दाम दिया है 1350। 1350, एक का मान बाबू हो जाएगा 9 एकम 9, 4 9 पचे 45, 150। एक का मान 150, तो 4 का मान 15 चौके 60 यानी 600। एक का मान 150, अनुपात एक का मान 150, तो अनुपात 5 का मान 15 पचे 75 यानी 750। यानी घोड़ा का दाम बाबू हो जाएगा 750 और 600। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, 750 और 600। एक घोड़ा का दाम 750, दूसरे घोड़े का दाम 600। क्लियर है? घोड़ा का दाम आपसे बाबू पूछा गया था। बताइए कोई डाउट है? अगर किसी प्रकार का कहीं से भी कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें कमेंट करके जरूर बता देंगे। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना परसेंट पानी मिलाना पड़ेगा? 25% लाभ प्राप्त करने के लिए बाबू उसे कितना परसेंट पानी मिलाना पड़ेगा? अब बाबू ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बाबू ध्यान देना। जितना में कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं बाबू, वो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब देखिए कोई चीज का शुद्धता 100% होती है, अब उसमें जितना परसेंट लाभ लेना होगा, आप मान के चलिए कोई सामान जो है, जैसे 1 लीटर दूध खरीदे, 1 लीटर दूध खरीदे बाबू, 1 लीटर दूध जितना रुपया में खरीदे वो क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट है बाबू? 100%। कितना परसेंट है? 100%। तो आप अगर जितना में खरीदे हैं, अगर उतना ही में आप बेचने का वादा कर रहे हैं, अगर जितना में खरीदे हैं, अगर 100% में खरीदे हैं, तो 100 का 100% में आप बेच दीजिएगा, तो आपको न प्रॉफिट होगा न ही लॉस होगा। लेकिन आप बोल रहे हैं हम जो है क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर रहे हैं, यानी जितना में खरीदें उतना ही में ही बेचेंगे, तो इसका मतलब है, और 25% लाभ की उपेक्षा भी कर रहे हैं, 25% आपको प्रॉफिट भी चाहिए। इसका मतलब है बाबू आप उसमें पानी मिलाइएगा, ये फिक्स है। दूध जितना में खरीदे हैं उतना में ही बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट होने की कोई बात ही नहीं होती। लेकिन 25% आप प्रॉफिट ले रहे हैं, इसका मतलब है उसमें आप पानी मिला रहे हैं। तो कितना परसेंट पानी मिला रहे हैं? तो जितना परसेंट लाभ लेना होगा उतना ही परसेंट बाबू उसमें पानी मिलाना होगा। तो आप नोट करके लिख लेंगे, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपको आता है, तो हमें दूध में पानी मिलाना है, तो कितना परसेंट पानी मिलाना है? तो जितना परसेंट बाबू लाभ लेना होगा उतना ही परसेंट पानी मिलाना पड़ेगा। यानी आंसर आपका हो जाएगा 25%। यानी पानी बाबू कितना मिलाना पड़ेगा? 25%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो हमेशा याद रखिएगा, जितना परसेंट लाभ लेना हो दूध में बाबू उतना ही परसेंट पानी मिक्स करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है। किस अनुपात में पानी मिलाए कि उसे 16.2/3% का लाभ प्राप्त होगा? किस अनुपात में पानी मिलाए? यहाँ पे अनुपात में पूछ रहा है। अगर पूछता कितना परसेंट पानी मिलाया जाए, तो 16.2/3% पानी मिलाया जाए, आंसर हो जाता। लेकिन पूछ रहा है किस अनुपात में पानी मिलाया जाए। बाबू जरा गौर करना, देखिए पानी मिलाएंगे कितना, पानी कितना परसेंट मिलाएंगे, तो 16.2/3, 16 × 48 = 2 50/3।
50/3%। पानी कितना मिलाएंगे बाबू? 50/3%। 50/3% क्या करेंगे? पानी मिलाएंगे। क्लियर है? अब देखिए बाबू गौर करना, तो किस अनुपात में? तो यानी दूध जो है बाबू, क्रय मूल्य यहाँ पे शुद्धता जो है कितना परसेंट है? 100%। 100% है, ठीक है, 100% है। और 100% में पानी मिलाएंगे कितना? तो 50/3%। कितना मिलाएंगे बाबू? 50/3% पानी मिलाएंगे। अब यही तो अनुपात हो गया। यानी 100% में पानी कितना मिलाएंगे? तो 50/3%, क्योंकि 50/3% लाभ लेना है। तो यही किस अनुपात में मिलाएंगे? यही तो अनुपात निकालना है। देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा बाबू, 50, यानी इधर क्रॉस 50 से काटेंगे, 50 दूना 100, क्रॉस गुना करेंगे 3 दूना 6 अनुपात 1। कितना अनुपात में पानी मिलाना पड़ेगा? 6:1 के अनुपात में पानी मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए यानी 100%, कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। तो दूध का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, और लाभ लेना है हमको, देखिए 100% है और लाभ लेना है 16.2/3%। तो जितना परसेंट लाभ लेना रहता है उतना ही परसेंट बाबू पानी मिलाते हैं। तो पानी कितना मिलाएंगे? तो 50/3%। और यही अनुपात आपसे पूछ रहा था, इसका अनुपात क्या होगा? तो बाबू जानते हैं अनुपात है, तो 3 से क्रॉस गुना हो जाएगा, 50 दूना 100, 6:1। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 प्रकार के गेहूं जिनका क्रय मूल्य क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपया प्रति किलो है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 5.64 रुपये प्रति किलो हो जाए? मिश्रण का क्रय मूल्य, सारा का सारा क्रय मूल्य है। चलिए बाबू, हम लोग 3 का तो एक बार में नहीं निकाल सकते हैं, 2 का पहले निकालेंगे। 4.80, ठीक है, और दूसरा है 5.76, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पे 6 कितना है, और ये मिश्रण का कितना है? मिश्रण का 5.64। इधर घटा लेंगे बाबू, 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, 6 में से 4 जाएगा भाई 2 होगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 होगा दशमलव। इधर घटा लीजिए 4 होगा, ठीक है, 4 4 4, 4 में से 0 4, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 होगा, और ये कितना हो जाएगा? इतना ही, ठीक है। अब देखिए ये रेशियो लिखेंगे, 12×7=84, 1:7। कितना आएगा? 1:7। अब देखिए, अब फिर क्या करना है, ध्यान देना। अब दूसरा का तीसरा, ये जो निकला पहला दूसरा निकला, ठीक है बाबू, ये निकला पहला दूसरा। अब जो है हम लोग लेंगे दूसरा और तीसरा। तीसरा कितना है? 6 9 6, और ये कितना है? 5.64। अब घटा लीजिए, 6 में से 4 जाएगा बाबू 2 होगा, 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 होगा, और ये 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा। इधर घटा लेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, 7 में से 6 जाएगा 1 होगा, बस कैंसिल। अब दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, 12 11 132 होता है। यानी ये अनुपात आपका आएगा बाबू कितना का? 11:1। ये आया 11:1, ये हो गया 1:7। तो अब देखिए बाबू जरा गौर करना, जैसा कि आप लोग पढ़े थे, ये जैसे पहला है और ये बाबू दूसरा है और ये तीसरा है, तो ये रेशियो है पहला का दूसरा का, और ये रेशियो है दूसरा का और तीसरा का। तो बाबू जानते हैं हमें रेशियो जो निकालना है पहला में, दूसरा में और तीसरा में, पहला दूसरा तीसरा में रेशियो निकालना है। रेशियो में पढ़े, देखिए दूसरा आदमी यहाँ पर 7 है, दूसरा आदमी बाबू यहाँ पर 11 है, तो इसको क्या करते हैं? पहले बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए 11 से बाबू इधर गुना कर देंगे, 11 एकम 11, 11×7=77, तो पहला हो जाएगा 11, दूसरा हो जाएगा 77। अब देखिए दूसरा वाला से इसमें गुना कर देंगे, तो दूसरा से करेंगे तो 7 से करेंगे तो 7 × 11 77 ही आएगा, तो 77 लिखा गया दूसरा। 7 × 1 कितना होगा? 7 होगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखाएगा? 7 लिखाएगा। यानी तीनों में रेशियो आ जाएगा 11 77 7, 11 77 7। ऑप्शन नंबर सी आपका बाबू कंप्लीट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर है। तो यहाँ पर क्या किए? पहले बाबू पहला दूसरा से लिए, तो पहला अनुपात दूसरा निकल गया,
फिर दूसरा तीसरा से लिए तो दूसरा अनुपात तीसरा निकल गया। अब दोनों को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, और रेशियो में पढ़े हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 16 रुपये प्रति किलो, बदमाशी कर रही हो, पिटाई लगेगा। 16 रुपये प्रति किलो के चावल 22 रुपये प्रति किलो के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य इतना रुपए प्रति किलो हो जाए। बाबू यहां पर ध्यान देना है। देखिए, एक 16 रुपये किलो का चावल है और दूसरा 22 रुपये किलो का चावल है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का दाम जो है 18.5 रुपये प्रति किलो हो जाए, 18.5 रुपये प्रति किलो हो जाए। ये वस्तु का सीपी है, ये भी सीपी है, तो बाबू ये भी सीपी होगा, यानी तीनों का तीनों क्या है, क्रय मूल्य है। अब देखिए ये किस अनुपात में मिलाया जाए, तो इसको घटा के इधर लिख देंगे बाबू, 18 4 22, 18 4 22 यानी 3.5 होगा, ठीक है। और ये 16 2 18, 16 2 18 यानी बाबू ये 2.5 हो जाएगा। ये कितना होगा बाबू, 2.5 हो जाएगा, 2.5, दशमलव से दशमलव उड़ गया, 5 25, 5 से 5 7 35 यानी कितना होगा बाबू, 7:5 के अनुपात में मिलाया जाएगा। कितना के अनुपात में मिलाया जाएगा, 7:5 के अनुपात में मिलाया जाएगा। बताइए कोई डाउट है बाबू, क्या क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक व्यक्ति ने 80 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय की। इस यात्रा का कुछ भाग उसने पैदल की दर से यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलकर तय की, तथा शेष भाग साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलकर तय की। पैदल चलकर तय की गई दूरी निकालना है। पैदल चलकर चला गया दूरी निकालना है, कितना होगा? बाबू जरा गौर करना। अब देखिए यहां पर देखिए, पैदल जो चला है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, ठीक है, और कुछ दूरी जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, ठीक है। अब यहां पे दोनों को जब मिक्स करेंगे तो ये चाल है और ये चाल है, दोनों क्या है, चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा यानी चाल है। तो यहां पर जो लिखते हैं मिश्रण का औसत चाल लिखेंगे। औसत चाल, यहाँ पे चाल है, यहाँ पर चाल है, तो यहाँ भी बाबू क्या होना चाहिए, चाल। और चाल जो है औसत चाल, औसत चाल बराबर जो होता है बाबू कुल दूरी बट्टे कुल समय। औसत चाल कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बट्टे कुल समय। और बाबू कुल दूरी जो है 80 किलोमीटर था, कुल दूरी 80 किलोमीटर था, और कुल समय जो है 7 था। कुल समय कितना था बाबू, 7 था। यानी आपको यहाँ पर 80/7 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत चाल आया। ये दोनों को घटाकर इधर लिखेंगे। अब देखिए घटाकर लिखेंगे, 16 सते 112, 112 आ गया, तो 80 40 यानी 42 बट्टे इधर 7 होगा, और इधर जो बाबू आएगा ये आ जाएगा 8 सते 56 4, 60 20 80, 24/7 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों का रेशियो देखिए, 7 से 7 बाबू कैंसिल हो गया, 2 से 12, 2 से 21 यानी 21:12। 21 अनुपात कितना आ जाएगा बाबू, 12, 21:12। अब बाबू यहां पर ध्यान देना, ये जो है 21:12 आया, 21:12, ठीक है, 21:12। तो यहां पर पूछा है कितनी दूरी पैदल चलकर तय की गई है, पैदल चलकर तय की गई है। तो अब देखिए ये जो रेशियो निकल के आया, ये बाबू यहां पर 7 घंटे में तय की गई दूरी, कितना है, 7 घंटे में। और लेकिन यहां पर जो निकल रहा है आपका जो बाबू निकल रहा है 21:7। देखिए तो यहाँ पे 8 और 16 है, 16 सते बाबू 112, 112, 80 20 100 आहे। देखिए बाबू थोड़ा सा गौर करना, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, वही तो कहीं तो जरूर मिस्टेक हुआ है। देखें 16 सते 112, 112 में से 80 जाएगा तो 32 ना बचेगा, 32/7 होगा। और ये बाबू 8 सते 56 4, 24/7।
अब ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 8 चौके 32, 8 तिरिक 24, यानी 4:3। कितना आ जाएगा बाबू? 4:3। ठीक है, यानी ये जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर 4 घंटा चला होगा तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा चला होगा। यानी दोनों का समय जो है मिलाकर है अनुपात में 7, और अनुपात में 7 लेकिन दोनों का समय है 7। अनुपात 1 का वैल्यू आ जाएगा कितना? 1 आवर। ठीक है, 1 घंटा। 1 का मान 1 घंटा है तो बाबू 4 का मान हो जाएगा 4 आवर, 3 का मान हो जाएगा 3 आवर। 3 आवर क्लियर है। अब देखिए 8 के चाल से 4 घंटा चला तो 16 के चाल से 3 घंटा चला। तो आपको बोला है पैदल कितना दूरी तय की, और देखिए पैदल जो है चला था 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और बाबू पता है जो दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल है 8 घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटा चला है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। समय है 4 घंटा, 8 चौक 32 किलोमीटर। कितना आ जाएगा बाबू? 32 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इससे पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 16 7 112, यानी 112 में से 80 घटाए थे तो 42 लिख दिए थे, जो कि 32 होना चाहिए था, इसीलिए मिस्टेक हुआ था। नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन आपका क्लियर है, बन गया, समझ में आ गया होगा। ये जो है पैदल चाल है, ये साइकिल से चाल है, दोनों का औसत चाल कुल दूरी बट्टे कुल समय 80/7 घटा लेंगे, ये जो निकलता है मात्रा या वजन या समय जो भी हो। तो 8 के चाल से 4 घंटा चलेंगे तो 16 के चाल से 3 घंटा चलेंगे, तो 4:3 दोनों मिला के 7 घंटे, और 7 घंटे दिया तो 1 का वैल्यू 1 घंटे, मतलब ये 4 घंटे चला, ये बाबू 3 घंटे चला। तो 8 के चाल से 4 घंटे चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा? तो दूरी बराबर चाल गुने समय, 8 चौके 32 किलोमीटर दूरी तय करेगा पैदल। यही आपसे पूछा गया था, क्लियर है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर रहा ये आपका 14। किसी बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। 80 लीटर जो है दूध और पानी का मिश्रण है, यानी 80 लीटर में दूध भी है और पानी भी है, क्लियर है। बर्तन में दूध की मात्रा 70%, दूध की 70% मात्रा और पानी का 30% मात्रा को निकाल लिया गया। अब यह पाया गया कि बर्तन का 55% भाग खाली हो गया। दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। दूध और पानी का प्रारंभिक मात्रा बाबू आपको ज्ञात करना है। अब देखिए थोड़ा सा गौर करना, 70% दूध का बाबू 70% मात्रा निकाला गया, 70% निकाल लिया गया, ठीक है, दूध का, और निकाला गया तो पहला जो है निकाला गया तो दूसरा भी निकाला गया, और औसत भी निकाला गया ही होना चाहिए। 70% निकाला गया, फिर बाबू 30% मात्रा पानी का निकाला गया, और दोनों का कॉमन बात, दोनों का औसत, दोनों का कॉमन बात यह पाया गया कि अब बर्तन का 55% खाली हो गया, और बर्तन में दूध भी था पानी भी था, यानी दोनों का मिक्स बात जो है 55% है, यानी खाली। 70% खाली, 30% खाली, और औसत खाली 55%। तीनों का तीनों खाली होने वाला ही बात है, तीनों का तीनों क्रय मूल्य ही होना चाहिए, तीनों का तीनों विक्रय मूल्य ही होना चाहिए, तीनों का तीनों खाली बोला तो खाली होना चाहिए। तो ये भी खाली का बात है, ये भी खाली बात है, और ये दोनों का मिक्स बात भी खाली है। अब देखिए बाबू ये क्रॉस घटा लेंगे, 30 20 50 5 55, यानी 25 हो जाएगा, और ये बाबू हो जाएगा 55 5 60 10 70। अब देखिए ये परसेंट है, ये भी परसेंट है, अनुपात लिखेंगे, आपको बाबू पता है परसेंट से परसेंट जो है कट जाएगा, 25 25 और 5 तिया 15, यानी 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यही पूछा था दोनों का प्रारंभिक मात्रा। अब देखिए दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा, अब देखिए बाबू दूध जो है 5 होगा तो आपको पानी 3 होगा, दूध और पानी मिला के अनुपात में 8 है, दूध और पानी मिला के अनुपात में 8 है, और बोले थे रेशियो जो निकलता है वो मात्रा या वजन निकलता है, यानी दूध अगर 5 केजी होगा, दूध अगर 5 लीटर होगा तो आपको पानी 3 लीटर होगा, दोनों मिला के 8 और दोनों मिला के दिया 80 लीटर।
तो अनुपात 1 का मान बाबू कितना होगा? 10 लीटर। अनुपात 1 का मान 10 है तो अनुपात 3 का मान 10 या 30 लीटर। अनुपात 5 का मान 10 पचे 50 लीटर। अब दोनों मिलाकर 80 लीटर हो गया, और दोनों मिलाकर 80 लीटर ही था। तो दूध का प्रारंभिक मात्रा 50 और पानी का प्रारंभिक मात्रा 30। आंसर जो होगा आपका 50 और 30, यही पूछा था। कितना होगा? तो 50 और 30। बाबू कितना हो जाएगा? 50 और 30। आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 30 50। अरे भाई ये कैसे उल्टा दे दिया। दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा 70% मात्रा और 30% मात्रा निकाला गया। 70 30, चलिए सही है सही है सही है, ये भी भाई सही है। 5 और 3, 50 30 होगा दूध और इसका, ठीक है। लेकिन 30 50 दिया, उल्टा करके दे दिया है, ठीक है। दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा बाबू 50 30 होगा, 50 30, ठीक है। 50 लीटर और 30 लीटर। तो यहाँ पे दूध और पानी की प्रारंभिक तो नन दिया आंसर, तो नन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नन नहीं रहता तो 30 50 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 50 30 है। दूध का 50 और पानी का बाबू 30। चलिए अगला। एक ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, दिखावा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाकर बेचने से 25% लाभ कमाता है। इस मिश्रण में कितना % पानी होगा? बाबू इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी चला हुआ है और हम इसमें आपको बताए भी हैं। इसमें बाबू क्या बताए थे? जो दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है लेकिन वो लाभ भी कमाना चाहता है, तो दूध में दाम उतना ही अगर रहेगा तो लाभ भाई कैसे होगा? तो इसका मतलब है उसमें पानी मिलाना पड़ेगा। तो कितना % पानी मिलाना पड़ेगा? तो बाबू जितना % लाभ लेना होगा, जितना % लाभ कमाना होगा, उतना % उसमें पानी मिलाना पड़ेगा। तो लाभ लेना है 25%, इसका मतलब है उसमें पानी कितना % मिलाएंगे? तो 25% पानी मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बाबू आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो बाबू आज जो है हम लोग टाइप 1 का सारा क्वेश्चन कर चुके हैं और इसमें अभी 2-3 टाइप और है। तो आज जो है पहला क्लास था एलिगेशन का, आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बाबू जरूर बताएंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर चैनल को बाबू अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबू थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना है।